हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक पबजी द मोबाइल गेम प्ले की खतरनाक वीडियो में, जिसमें मैं अगेन आ चुका हूँ जॉर्जपुर सिटी। यहाँ पर मेरे को एकेएम और स्कारल मिल जाती है और मेरा टीम में टच कर देता है, तो मैं भी इसको पीछे से कवर फायर देने के आता हूँ और एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। और यहाँ मैं देखता हूँ उसके टीममेट नहीं देखते, तो मैं उसको बंदे को फिनिश कर देता हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ गन अपनी रिलोड कर ही रहा होता हूँ कि पीछे से फायर होता है, और यहाँ पीछे से फायर होके कुछ बंदे आ चुके होते हैं, तो उनको हम ख़त्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक बंदा उनका सैक में छुपा हुआ होता है, तो उसको भी ख़त्म करके हम सीधे रश कर देते हैं कंटेनर पे। और कंटेनर अब मेरे को एक कंटेनर पर मेरे को एक बंदा दिख गया होता है और आगे मैं स्प्रे देता हूँ, उसको नॉक करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो कवर में चला जाता है इस टाइम पर। और अभी उस बंदे की फुटस्टेप फॉलो कर ही रहा होता हूँ कि मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है, तो मैं उसे रिवाइव करने के लिए जाता हूँ। वो बंदा मेरे पर रश कर देता है, तो मैं इसे स्प्रे करके इसको नॉक कर देता हूँ इस कारल से। फिर मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ इस टाइम पर। आगे देखते हैं, तो आगे ही उसके दो टीममेट और जिंदा हैं, तो एक टीममेट मेरे पर रश करता है, तो मैं इसको नॉक कर देता हूँ। अब केवल एक बंदा बाकी था उनके स्क्वाड का, और यहाँ मैं आगे रश कर देता हूँ। तो यहाँ मेरे टीममेट्स ने उस बंदे को भी ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से ये कंटेनर के सारे बंदे ख़त्म हो गए और हम आज चलते हैं सीधे रोजोक की तरफ। और रोजोक के स्क्वाड हाउस पे कुछ बंदे कैंपिंग करके बैठे हुए होते हैं, तो चलो आओ इनको भी पेलते हैं। यहाँ मैं कुछ अपना नेड और मॉली करने का ट्राई करूँगा, जो कि सस्ते नेड करूँगा, लेकिन यो कि कामयाब नहीं हो पाएंगे आई थिंक। यहाँ मैंने एक नेड किया पर ये नहीं गया सही निशाने पर। वहाँ से एक बंदा टीपीपी ले रहा था टेरेस से, तो मैंने उसको स्प्रे देने का ट्राई किया, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाया। एक और नेट सस्ता नेट करता हुआ मैं, लेकिन भाई बंदा एक भी नॉक नहीं होता। तो मैं राइट से टीपीपी लेने आ जाता हूँ और एक बंदा मेरे को दिख जाता है और मैं यहाँ पे स्प्रे करके उसको नॉक कर देता हूँ। MK14 के स्प्रे से मैं इसको नॉक कर देता हूँ। MK14 कमाल की गन है भाई। और एक बंदा ऊपर से स्प्रे दे रहा होता है मेरे टीममेट को, तो मैं उसको कवर फायर दे के एक नेट कर देता हूँ उस पर बंदा मेरे से नॉक नहीं होता, शिवांग उसे नॉक कर देता है। फिर क्या था, दो बंदे नॉक हो चुके थे, तो हम सीधा रस करेंगे ऊपर स्क्वाड हाउस पे। एक बंदा नीचे कूद जाता है, तो उस पर हम प्री फायर दे देते हैं। अब मात्र एक बंदा बचा हुआ है जो कि हमारे टेरेस पे और यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो मैं सीधे जाके रस करने का ट्राई करूँगा और देखना यहाँ कितने खतरनाक गलत सीन होने वाले हैं। भाई मैं ऊपर रस कर देता हूँ और यहाँ देखना, यहाँ मेरा गेम फ्रीज कर जाता है, एक तरह से रुक जाता है और मैं आगे पीछे भी नहीं हो पाता। और यहाँ मेरा टीममेट ऊपर से मॉली फेंक देता है और मेरा देख रहे हो आप, मॉली से मेरे अंदर आग लग चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, तो मेरा टीममेट यहाँ रिवाइव कर देता है, तो मैं बच जाता हूँ फिलहाल तो अभी। और यहाँ पर एक बंदा बाकी है जो कि टेरेस पर है और वो अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा होगा आई थिंक वो। तो मैं सोचता हूँ दोबारा से जाके इसको रश करके मार ही देता हूँ। तो मैं रश करता हूँ कि बंदा नीचे कूद जाता है, तो मैं भी कूदता हूँ और पीछे से मेरा टीममेट उसको आके पेल लेता है। हम यहाँ फाइट कर ही रहे होते हैं कि यहाँ से पीछे से वाटर सिटी से गोलियाँ पड़ती हैं हमारे ऊपर। एक बंदा के फुट स्टेप मेरे को आते हैं यहाँ पर स्क्वाड हाउस में, तो मैं सोचता हूँ मेरे पास MK14 है ही, जाके सीधे पेल देता हूँ। तो बंदा क्या नीचे नीचे छुप के कैम्प करने लगता है पोल के पीछे। भाई MK14 से बच के कहाँ जाओगे, MK14 का स्प्रे तो खतरनाक ही है, ये नहीं जाने देगा आप उनको बच के। तो ये हाथ पे MK14 से ये भी बंदा बेचारा ख़त्म हो जाता है। आगे देखता हूँ तो गाइस यहाँ पर पहाड़ पे कुछ और बंदे आ चुके होते हैं और मैं अपनी सस्ती स्नाइपिंग करता हूँ, जो कि MK14 से मुझे कुछ ढंग की मैंने स्नाइपिंग करना आती भी नहीं है। फिर भी मैं एक दो गोली मारने का ट्राई करता हूँ और उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बंदा पीछे ब्रिज के अंदर छुप जाता है। तो मैं सोचता हूँ, और पीछे से कोई एक स्क्वाड और आके मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, तो मैं उस पर ADS लेके बैठा हुआ हूँ। जैसे कि वो बंदा आता है और उसको मैं पेलने का ट्राई करता हूँ, लेकिन आगे कुछ बंदे और थे, तो मैंने कहा चलो पहले आगे वालों को निपटा लेते हैं, नहीं तो यहाँ पर सैंडविच होने का चांसेस है। और मेरा एक टीममेट वहाँ ख़त्म हो जाता है, पीछे वाली स्क्वाड ने उसको ख़त्म कर दिया। मैं आगे वाली स्क्वाड पर फोकस करता हूँ और मेरे कुछ टीममेट्स पीछे वाली स्क्वाड पर फोकस कर रहे हैं। तो देखना गाइस, वो मेरे स्क्वाड टीममेट्स पीछे वाली स्क्वाड ख़त्म कर देंगे और मैं आगे अभी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि 3 बंदे आगे जोन में जाने का ट्राई करेंगे अभी। और ये बंदे भागते हुए, तो मैं एक दो स्प्रे दे रहा हूँ, एक दो गोली गलती भी है, लेकिन बंदा नॉक नहीं होता। भाई MK14 तो आप फिर मैं
मेरे को 2 बंदे दिखते हैं, तो मैं लगातार गोली बरसाता हूँ, तो यहाँ पर 2 बंदे नॉक हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ ये टाइम होगा सही, तो मैं यहाँ पर आगे जाके सीधे रश कर देता हूँ। सीधे रश करके एक आध नेट वेट करूँगा, लेकिन यहाँ पे बंदे मर जाते हैं और मुझे किल मिल जाता है। आगे एक स्क्वाड और छुपी बैठी हुई होती है, तो मैं सोचता हूँ ये उनको नेट करके मारा जाए, लेकिन साले बंदे एक भी निकलते नहीं। और जैसे ही जोन आता है वो निकलने लगते हैं और मेरे पे स्प्रे देना ट्राई करते हैं, तो मैं भी स्प्रे देता हूँ। भाई अपन थोड़ा ना पीछे रहेंगे, हम भी स्प्रे देंगे। और बंदा यहाँ पे कवर में चला जाता है, तो स्प्रे हम कंटिन्यू रखेंगे जोन में जाते जाते। और यहाँ पर बंदा फिर कवर में जाके फिर आ जाता है, तो मैं इसको यहाँ पर ठेल देता हूँ। इस बार ये बंदा मेरे से बच नहीं पाएगा। और लास्ट में एक बंदा और पीछे था, वो उसकी सांप बन जाता है जोन में जाते ही, तो उसको भी मैं ख़त्म करता हूँ और सीधे जोन में आके हील करूँगा भी। और यहाँ देखता हूँ कि मेरा टीममेट अगेन फिर नॉक हो जाता है, और वो ऊपर पहाड़ी पे चर्च जैसा जो घर है वहाँ पर कुछ बंदे दोबारा से स्नाइपिंग कर रहे होते हैं, तो जो मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले रिवाइव दूंगा, इसके बाद रश करने का ट्राई करूँगा। और यहाँ पर मैं अपने टीममेट को सक्सेसफुली रिवाइव कर देता हूँ, और यहाँ पे स्मोक करके कैसे भी करके रश करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरा एक टीममेट अभी स्नाइपिंग करके एक बंदे को नॉक कर देगा, तो यही सही टाइम होगा रश करने का। तो यहाँ मैं स्मोक की कवर बिछा के सीधा बंदों पर रश करने जाऊँगा। और साले ये पहाड़ इतने ख़राब होते हैं कि इनके ऊपर भी नहीं चढ़ा जाता, और इस चक्कर में मैं सोचता हूँ चलो 2-3 मोली फेंक देता हूँ, एटलीस्ट ऊपर बंदा है तो एक आध तो नॉक होगा। तो मैं ऐसे ही रैंडम मोली फेंक देता हूँ, 2 मोली फेंकता हूँ, तो एक तो मोली से जल जाता है और बाकी एक बंदा बचता है, जिसको कि मेरा टीममेट ग्रेनेड से ख़त्म कर देता है। और बाकी के जो 2 बंदे थे वो सारे के सारे ग्रेनेड से मर जाते हैं।